प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट। वेरी वेरी इवनिंग बाबू। चले, किसी कारण से हम नहीं उस समय आ चुके थे। अब आप लोग को अच्छा जाए हो, क्योंकि इंडियन पॉलिटिका अब न चाहते हुए भी आपको देना पड़ेगा, और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे याद करें? आज के टॉपिक का नाम है अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद कैसे याद करें जो हम कभी ना भूल पाए। तो उसके लिए संविधान की प्रारूप, संविधान की जो गरिमा है उसको बना के रखें। और बड़ी आसान चीज है कि याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था संविधान सभा के द्वारा। क्या हुआ था? संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया था। इस दिन हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। किंतु वर्तमान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद ही है। कहिएगा सर जी कैसे हो गया? संख्या में अभी भी इतना ही है, लेकिन यदि यहां चले गिनती में भाग है 25, गिनती में अनुच्छेद है 450 प्लस। ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद गिनती और संख्या में, तो संख्या में अभी भी 395 ही है, भले ही गिनती में 450 हो गया। अनुसूची संख्या में भी 12 है और गिनती में भी 12 है। भाग संख्या में 22 है और गिनती में 25 है। अब हम लोग जरा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची बड़ी आसान है। देख भाई, शॉर्टकट मेथड चलना। पहले अनुसूची में केंद्र राज्य की चर्चा, पहले अनुसूची में केंद्र राज्य, दूसरे अनुसूची में दो वेतन भत्ता की चर्चा, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में पूरे भारत के SC/ST के बारे में विशेष उपबंध, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जिसमें एक निकल गया है, अब 3 राज्य। 7वीं अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूची, लिस्ट, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अतिरिक्त एक और सूची लाया गया, अवशिष्ट सूची। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। हालांकि हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 14 से 18 हो गई। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 3 और भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली मनी को लाओ तो 15 3 18। और उसके बाद बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली, 4 भाषा को और जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषा। फिर से सुनिएगा, 8वीं अनुसूची में एक बार जल्दी जल्दी शॉर्टकट देखें। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघराज। दूसरा में 2 वेतन,
3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, 5 में SC ST, 6 में पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का 4 राज्य वर्तमान में हो गया 3 SC ST, 7 में हो गया विभिन्न सूची, जिसमें मूल रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था, संघ, राज्य, समवर्ती, लेकिन एक और सूची डाला गया, अवशिष्ट सूची। गौर से सुनिएगा, 8वीं में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, जिसमें 14 + 1 + 3 + 4 बराबर 18। 14 हमारे मूल संविधान में, 15वां जोड़ा गया सिंधी, 21वां संशोधन 1967 के द्वारा, 3 और जोड़ा गया 71वां किस वर्ष? 1992। यह 3 जोड़ा गया, कौन कौन था? नेपाली, मणि को लाओ, नेपाली मणि को लाओ, लाओ साइलेंट है। अब देखो भाई, नेपाली से तो नेपाली हो गया, मणि से हो गया मणिपुरी, मणि से मणिपुरी, और को से हो गया कोंकणी, को से हो गया कोंकणी, को से हो गया कोंकणी। 4 जो और बताए थे, यह जो 4 था, यह 4 आया कहां से? तो 92 संवैधानिक संशोधन 2030 3, जिसमें बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या क्या है भाई? बी से हो गया बोडो, डी से हो गया डोंगरी, एम से हो गया मैथिली, और एस से हो गया संथाली। 8 हमारे मूल संविधान में था। अब आइए 9वां अनुसूची, जो मूल में नहीं था, मूल में नहीं था, इसे जोड़ा गया प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। क्या है इसमें? भूमि सुधार, न्यायिक सक्रियता और जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन 10वां देखे भी नहीं था, 10वां भी जोड़ा गया। 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985, इसमें क्या था? दल बदल निरोध कानून, दल बदल निरोध कानून, दल बदल निरोध कानून। 11वीं चले, 11वीं ध्यान से सुनिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन यदि विधेयक रहेगा 1992, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर अनुमति दिया 1993। यदि संवैधानिक संशोधन अधिनियम रहेगा तो 1993। संबंध तो सबको पता होगा, पंचायती राज व्यवस्था। अब देखिए भाई, लास्ट में 12वीं अनुसूची, इसे जोड़ा गया वही चीज। 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक रहेगा तो 92, अधिनियम रहेगा तो 93। समझ में आ रही होगी? अब देखो बउआ, इसका संबंध किससे है?
नगर पालिका से। ये तो अनुसूची था। अब जो हम लोग का अगला स्टेप है मुख्य रूप से, तो इसमें अब पूरा तो अनुच्छेद अभी तो याद कराना संभव है नहीं, कल बिहार पुलिस का आप लोग को एग्जाम भी होगा। अब यदि पूरा संविधान को एक साथ लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो यहाँ पर दो तीन ट्रिकी अप्रोच वाला देख लेते हैं जो सब महत्वपूर्ण है और गारंटी है कि कल के एग्जाम में आएगा, उसको टिक आउट करते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रपति का टॉपिक ले लेते हैं। राष्ट्रपति में ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति का टॉपिक में तो हम लोग कहते हैं पकानी कोका दुयो दशम। क्या कहते हैं? पकानी कोका दुयो दशम। अब सब के बारे में समझिएगा। पकानी कोका दुयो दशम पौ से और राष्ट्रपति सब में है। राष्ट्रपति फिर बार बार हम नहीं लिखेंगे, टॉपिक ऊपर पहले से है कि राष्ट्रपति। पौ से हो गया पद, किसका पद? राष्ट्रपति का पद। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में। नी से हो गया निर्वाचन, नी से हो गया निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। पकानी कोका, को से हो गया निर्वाचन कोटा, किसका कितना वोट वैल्यू होगा? निर्वाचन कोटा 55 में। का से हो गया कार्यकाल 56 में। कोका दुयो, दू से हो गया दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। यो से हो गया योग्यता 58 में। दो से हो गया दशा 59 में। 100 से हो गया शपथ, 100 से हो गया शपथ 60 में। अमो से हो गया महाभियोग अनुच्छेद 61 में। जल्दी से देखें। पौ से हो गया पद 52, का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान 53, नी से हो गया निर्वाचन, नी से हो गया निर्वाचन 54। अब 54 में निर्वाचन, निर्वाचन कोटा 55 में। पकानी को का कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन 57 में। 58 में दशा, सॉरी 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। ये तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक होगा। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो एक टॉपिक राष्ट्रपति वाला टॉपिक ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब जरा सा देखें उपराष्ट्रपति का टॉपिक। उपराष्ट्रपति के लिए तो हम लोग कहते हैं भाई उपराष्ट्रपति में क्या है भाई? उसरा निका चुस। 69 यहां याद रखें, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63। इसका मतलब अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक किसमें गया? उपराष्ट्रपति में। किसमें गया? उपराष्ट्रपति में। अब ध्यान से सुनिएगा। अब उससे क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद, उससे क्या है? उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। ट्रिक दिए हैं उपराष्ट्रपति के लिए, उसरा निका चुस, उसरा निका चुस। उससे हो गया उपराष्ट्रपति का पद। 100 से हो गया राज्यसभा के पदेन सभापति। राज से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किया गया कार्य। नी से हो गया निर्वाचन। का से हुआ कार्यकाल। चू से हुआ चुनाव का समय। 100 से हुआ शपथ, 100 से हुआ शपथ। अब देखो उससे उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63। 100 से राज्यसभा का
राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति अनुच्छेद 64 रा से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य। अनुच्छेद 65 नीचे हो गया निर्वाचन। 66 उसरा निका का से हो गया कार्यकाल। कार्यकाल उससे हो गया चुनाव का समय। कार्यकाल 67 में, चुनाव का समय 68 में, और 100 से हो गया शपथ 69 में। इतना क्लियर हुआ। अब यहीं पर दूगो क्वेश्चन और याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 71 एवं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 71 भी पूछता है, अनुच्छेद 72 भी पूछता है। अनुच्छेद 71 में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। लेकिन अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान के द्वारा दो व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल। अब वो जो ट्रिक बताए थे डेली टेस्ट हुई डिस्कशन में, याद होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति में यदि 89 जोड़ देंगे तो लगभग हो जाएगा राज्यपाल। संसदीय व्यवस्था में यदि 89 जोड़ देंगे तो लगभग हो जाएगा विधानमंडल। लेकिन 89 कहां तक बताए थे? 200 तक। 200 तक 89 जोड़ देंगे तो लगभग 90% क्लियर हो जाएगा। और 200 से जैसे टपेगा तो 90 जोड़ेंगे तो क्लियर होगा। 5 मिनट में उसको भी हम लोग देखेंगे 10 गो अनुच्छेद को। और 10 में से कल का क्वेश्चन में, कल के एग्जाम में डिट्टो रहेगा। देखें 72 नंबर, तो अनुच्छेद आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान। लेकिन 72 में बबुआ हम जोड़ देंगे कितना? 89, तो बन जाएगा 161। 161 में क्या है? राज्यपाल का, राज्यपाल का क्षमादान। समझ में आया? अनुच्छेद 161 में क्या है भाई? राज्यपाल का क्षमादान। अब देखो राज्यपाल की चर्चा भी अगर ट्रिक ले ले, राज्यपाल से संबंधित ट्रिक क्या कहते हैं? रकानी कायो सस, रॉ से हो गया राज्यपाल का पद। अनुच्छेद यदि देख लेंगे तो अनुच्छेद 153 से 159 तक, कहां से कहां तक बाबू? 153 से लेकर 159 तक राज्यपाल, रॉ से हो गया राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद जो आया है कहां से? भारत परिषद अधिनियम 1935 से, भारत परिषद अधिनियम 1935 से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया आया है कहां से? कनाडा के संविधान से। तो रकानी काले राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान। नीचे चले, यहां तो निर्वाचन नहीं होगा तो क्या होगा? नियुक्ति होगा। लेकिन यहां पर देखिए
अनुच्छेद 153 तो यह हो गया, अनुच्छेद 154 तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 155। और देखिए रकानी का से हो गया कार्यकाल, कार्यकाल संबंधी बातें किसमें बाबू, अनुच्छेद 156 में। यो से हो गया योग्यता, अनुच्छेद 157 में। का यो सस, सौ से हो गया सेवा शर्तें 158 में, 158 में। और लास्ट में 100 से हो गया शपथ 159 में। हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 2 1 3 3 1 2, तीन में से एक क्वेश्चन डिटो रहता है, जल्दी से देखते जाइएगा। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में क्या है, अध्यादेश है जो विधायी शक्ति है, जो विधायी शक्ति है। लेकिन अंतर है, जैसे हम लोग कहते हैं 123 में किसका अध्यादेश, राष्ट्रपति का। किसका बाबू, राष्ट्रपति का। 213 में किसका अध्यादेश, राज्यपाल का। 312 में है अखिल भारतीय सेवा, 312 में है अखिल भारतीय सेवा, जो पहले था दुइये गो, पहले कितना था, 2, IAS IPS, बाद में जुड़ गया IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अनुच्छेद 312 में। अब अध्यादेश से क्वेश्चन पूछता है, इसका लाइफ पीरियड अध्यादेश से पहले क्या है, तो अस्थायी कानून है। हमारे संविधान के द्वारा दो ही व्यक्ति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, राज्यपाल अनुच्छेद 213। कब होगा, जब संसद केंद्र में, राज्य में विधानमंडल। संसद और विधानमंडल का कोई सेशन नहीं चल रहा है और कानून की आवश्यकता पड़ती आती है, तो केंद्र के लिए राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल। कम से कम जीवन काल 6 सप्ताह, अधिकतम जीवन काल 6 महीना। अधिकतम 6 महीना क्यों, क्योंकि 2 सत्र के बीच का अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का होता है। कम से कम 6 सप्ताह, अधिकतम 6 महीने। तो ये हो गया। इसके बाद जरा सा हम लोग चर्चा करते हैं जो अनुच्छेद में पूछता है। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना। अब इसमें 89 जोड़ते जाएंगे तो विधानमंडल का, अनुच्छेद 79 में 89 जोड़ेंगे तो 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना। राज्य विधानमंडल की संरचना। उससे पहले चले, अनुच्छेद 74 एवं 75 में क्या है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। यदि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 89 जोड़ देते हैं तो राज्य के लिए निकल जाएगा 9 4 13। अनुच्छेद 163 में, 164 में क्या है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है। फिर हम लोग करते हैं भाई कि यदि 76 में कहते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी, तो इसमें यदि हम क्या करते हैं, 89 जोड़ देते हैं तो बन जाता है कितना, 165, या क्या है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। यदि हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 85 में क्या है,
संसद का सत्र सत्रावसान, लोकसभा का विघटन। संसद का सत्र, संसद का सत्र सत्रावसान, सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन सेम टू सेम आएगा। यदि हम 89 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 174 में विधानमंडल से संबंधित हो जाएगा। विधानमंडल का सत्र सत्रावसान, सत्रावसान और विधानसभा का विघटन। विधानसभा विघटन। अब देखो भाई, यदि अनुच्छेद 87 जाता है तो क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक इसी में हम यदि 89 जोड़ देते हैं तो 9 7 16 अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यदि हम लोग 108 109 ले लेते हैं तो धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया, यदि इसमें 89 जोड़ देते हैं तो 9 9 18 208 में, सॉरी क्या होगा भाई इसमें? 9 9 18 10 8 1 9 198। 198 में क्या है? राज्य के धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की प्रक्रिया। समझ में आई? यदि आप चले, यदि पेज हम चेंज कर दें, दूसरा पेज की ओर चलते हैं। यदि क्वेश्चन आएगा 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, इसमें हम 89 जोड़ देते हैं 199 आएगा। यह केंद्र का हो जाएगा, यह राज्य के धन विधेयक की परिभाषा। कुछ समझ में आया? आशा और विश्वास करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। तो एक दिन में इतना अनुच्छेद संभव नहीं है। अभी अब और आगे बताएंगे तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगा। तो कल के लिए इतना सफिशिएंट है। हालांकि अनुच्छेद वाला टॉपिक को मैं फिर दूंगा बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए और ईएसआई के लिए। लेकिन आज चूंकि कल बिहार पुलिस का एग्जाम है, ज्यादा लंबा टॉपिक दूंगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर आप 10 मिनट देखोगे बंद कर दोगे। इतना एक बार जरूर देख ला, हम तुरंत इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो मैं फिर से एक बार बताऊं, जितने भी लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम होगा उनके लिए ढेर सारा शुभ आशीर्वाद, शुभकामना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी के साथ आज की सेवा को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट बाबू।